नमस्कार। मेरा नाम है बलजीत सिंह यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात। आज भारत की बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी पर, जन्म जयंती पर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती की वर्षगांठ है। और आज हम लोग जन सुराज पार्टी के कार्यालय में बैठे हुए हैं। बाबा साहब ने जो इस विश्व को दिया, जो बाबा साहब जिस टाइप की शख्सियत थे, उसमें सबसे बड़ा एक वर्ग है जिनको बाबा साहब का जिनका उपकार रहा, वो है महिला। तो आज जन सुराज पार्टी की ओर से एक महिला है जो बहुत ही दमदार है। प्रशांत किशोर के सभी जो पांचों संकल्प है उसको लेके समाज में जा रहे हैं, महिलाओं को बता रहे हैं। और जो जन सुराज के 5 संकल्प है उसको जमीन पर उतारने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाकर काम कर रही हैं। हमारे देश में ये अक्सर देखा गया है, गांव गिराव में अक्सर देखा गया है, हमारे बिहार में अक्सर देखा गया है कि इस पुरुषवादी समाज में महिलाएं कम नेत्री हो पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक हमारे सामने एक लीडर है, पूनम पासवान। तो इनसे मैं आज बात करने का प्रयास करूंगा। कुछ बात करूंगा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और जन सुराज पार्टी के बारे में। क्या है जन सुराज, क्यों लोगों को जन सुराज ज्वाइन करना चाहिए, या फिर इतने 30-35 सालों में जो हमारे बिहार में जो राजनीतिक गतिविधि चली, जिनकी सत्ताएं आई और गई, जो उनका कार्यक्रम रहा, उससे महिलाओं को क्या लाभ हुआ। जो हर पार्टियां बाबा साहब के पोस्टर लगा के, आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी, चाहे वो भाजपा के लीडर हो, चाहे वो आरजेडी के लीडर हो, चाहे वो नीतीश कुमार के जेडीयू के लीडर हो, सभी लोग चाहे वो बाबा साहेब के पद चिन्हों पे चले या न चले, लेकिन आज उनके लिए उनके मन में बहुत लंबा चौड़ा भाषण होगा, उनके मन में बहुत सारी बातें होंगी और भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे होंगे, उनको याद कर रहे होंगे, उनकी बातों को याद कर रहे होंगे। लेकिन बाबा साहब ने जो अपने जीवन में अपने लोगों के लिए छोड़ के गए, तो उन सभी बातों के विषय में आपसे बात करेंगे। तो पूनम जी कैसी हैं? आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। आप ये बताइए कि जन सुराज में जुड़ी और जन सुराज को इतने दिन से समझ रही हैं, सबसे पहले तो आपके नजर में जन सुराज क्या है ये बता दीजिए। देखिए, जन सुराज नाम से ही हम लोग जानते हैं कि जनता का सुंदर राज, और जन सुराज जनता का सुंदर राज लाने के लिए संकल्पित है। और आपने पूछा कि जन सुराज है क्या, तो जो हमारे यहाँ 15 साल लालू जी की सरकार रही और 20 साल नीतीश जी की सरकार रही, तो जनता का सुंदर राज जनता देखने के लिए तरस गई और तड़प गई। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से इस 30-35 सालों में हमारे जो युवा भाई हैं, हमारे चाचा हैं, सब बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। तो जन सुराज का मतलब ये है कि हमारे घर के जो श्रम जो बाहर जा रहा है, श्रम के साथ पूंजी बाहर जा रहा है, उसको कैसे यहाँ रोका जाए, वो काम कर रहा है हमारा जन सुराज। जन सुराज का जो महिलाओं का कार्यक्रम है, जैसे कि ऋण दिया जाएगा, तो उसके विषय में कुछ बताइए कि कैसे यहाँ की महिलाओं की स्थिति सुधरेगी और पहले की पार्टियां ये कर पा रही थी, कुछ की है कि नहीं की है, इस विषय में भी आप प्रकाश डालिए। देखिए, हम बताना चाहते हैं कि जन सुराज पार्टी जो कह रहा है कि हमारा समाज कैसे विकसित करेगा, तो पहले हमारी महिला जब तक से आर्थिक रूप से सबल नहीं बनेगी, तब हमारा बिहार का समाज उत्थान नहीं कर सकता है। वो अभी भी महिलाएं बदहाल रह सकती हैं। इसीलिए हमारा जन सुराज पार्टी कह रहा है कि हम जो महिलाएं अपने स्वेच्छा से जो भी काम करना चाहती है, जब हमारे प्रशांत किशोर जी यात्रा कर रहे थे तो महिलाएं कहती थी उनसे कि भैया कोई ऐसा काम नहीं है जो हम 100 रुपया भी रोज कमा सकें। तो प्रशांत किशोर जी ने यात्रा के दौरान देखा कि महिलाएं चाह रही हैं कि हम भी कुछ कमाएं, आर्थिक रूप से सबल हों। इसीलिए हमारे 5 संकल्प में एक संकल्प है महिलाओं को सस्ते दर पे ऋण देना और उनको आर्थिक रूप से सबल बनाना। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और सभी लोग दे रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, उनके नाम पे संदेशे लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो महिलाओं के बाबा साहब के उपकार के बारे में आप कैसे लोगों को बता रही हैं, या फिर आपके मन में क्या विचार है कि बाबा साहब ने महिलाओं को क्या दिया? देखिए,
सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब हमेशा कहते थे कि किसी भी समाज का विकास मैं तब मानूंगा जब हमारी महिला शिक्षित रहें, शिक्षित बने। वो कहते थे कि महिला शिक्षित हो जाएंगी, एक समाज शिक्षित हो जाएगा। और उनके तर्ज पे कुछ हमारा भारत देश आगे बढ़ा है और महिलाएं कुछ आगे बढ़ी हैं। हमने देखा है कि 40-50 साल में महिलाओं की स्थिति कुछ बेहतर हुई है, लेकिन इसी से संतोष करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा, बिहार की बात अगर करें तो महिलाओं को शिक्षित करना सबसे पहले जरूरी है। और जो प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता था वो भी शिक्षा संचालित करना जरूरी है। महिलाओं में चेतना लाना जरूरी है, प्रौढ़ शिक्षा को भी लाना जरूरी है। और हमारी जो नई बच्चियां हैं उन लोग को भी प्रोत्साहित करके शिक्षित करना जरूरी है, तभी हमारा समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी जैसे कि हम लोग अभी रैली हुआ 11 तारीख को जी। पटना के गांधी मैदान में। जी। बहुत छोटे छोटे जो यूट्यूब चैनल हैं, देखिए 2 तरह की मीडिया हमें देखने को मिल रही है। पहले जिसको तो एक नाम दिया ही जा चुका है, गोदी मीडिया, जो भाजपा और उसकी इलाइट पार्टियों के समर्थन में बातें करती हैं, अपनी सच्चाई नहीं दिखा रही है। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे एक और मीडिया धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जो महागठबंधन या फिर दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनकी भी तरफदारी कर रही है। लेकिन हमारे समाज में जो जन सुराज है, इन सबके बीच की बात है। जन सुराज इन दोनों पक्षों से कैसे अलग है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, आपको एकदम निष्पक्ष रूप से हम बता दें कि हमारा जो जन सुराज पार्टी है और हमारे जो प्रणेता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उनके लिए चौतरफा वार किया जा रहा है। जेडीयू के तरफ से, बीजेपी के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से और आरजेडी के तरफ से। वो चाह ही नहीं रही है कि कोई प्रशांत किशोर जैसा शख्स जो जमीनी स्तर पे काम कर सकता है उसको काम नहीं करने दिया जाए, उनको रोका जाए, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। और 11 तारीख की रैली की बात आपने करी है, तो मैं बता दूं कि ग्राउंड पे 1.5-2 लाख लोगों की भीड़ जमा थी और पूरे शहर में कई जगह हमारे बसें को रोक दिया गया था, जिसमें लाखों की भीड़ थी। हमारे लिए तो पक्ष वाले लोग भी और विपक्ष वाले लोग भी दोनों मिल करके हम लोग पे निशाना साध रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारी रैली सफल रही है। 2 लाख की भीड़ को भी लाने में अन्य पार्टियों को पसीना छूट जाता है और हम लोगों ने हंसते हंसते उस भीड़ को लाया है। और हमारी जो भीड़ थी वो खुद से आई है और बिहार बदलने का संदेश लेके वो आई थी और कार्यक्रम बेहद सफल रहा था। आपके क्षेत्र की कुछ नेत्री हैं, उनका मैं इस चैनल के माध्यम से नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनका कुछ पोस्ट वायरल हो रहा था इस विषय में कि लालू यादव या फिर उनके पुत्र के बारे में लेके कि वही गांधी मैदान भर सकते हैं। वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि मान लीजिए कि जन सुराज पार्टी की एक तरफ से एक चीज मान लिया जाए कि जन सुराज पार्टी का उनके कहने से रैली असफल रहा, तो भी उनके समाज को क्या उससे फायदा हुआ, इस विषय में कोई महिला बात करने के लिए तैयार नहीं है, खासकर नेत्री। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं, या फिर हमारे समाज में जो भी महिलाएं नेतृत्व करना चाहती हैं तो उनके मन में किसी भी पार्टी से वो नेतृत्व करें? क्योंकि हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम बिहार सुधारने आए हैं। अगर बिहार सुधारने में कोई भी दल अगर अपना कंधा लगाना चाहता है, अच्छा चीज करना चाहता है, तो उसके हम साथ हैं। मतलब वो अच्छा चीज है, करे। लेकिन जिस तरह से 35 साल हो गया, 15 साल लालू जी की सरकार और 20 साल नीतीश जी की सरकार, इसमें महिलाएं जिस तरह से पिछड़ी रह गई हैं, तो उसके विषय में आपकी क्या राय है कि किस तरह से जो नई नेत्रियां आ रही हैं तो उसके लिए क्या क्या उनको करना चाहिए और क्या बात करना चाहिए? देखिए, जो महिलाएं कुछ कही हैं वो जी, आपने सवाल पूछा कि अन्य महिलाएं भी बात कर रही हैं, तो मैं सारी महिलाओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ जन सुराज के माध्यम से कि राजनीति में कभी कभी आदमी को सही गलत का परख करके भी अपनी बात रखनी चाहिए। जन सुराज पलायन पे बात कर रहा है, जन सुराज महिला को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात कर रहा है, जन सुराज बुजुर्गों के चेहरे पे हंसी खुशी लाने की बात कर रहा है। तो किसी भी महिला को ये सोचना चाहिए कि जन सुराज अपना पक्ष कितनी मजबूती से रख रहा है, तो हम अपनी किस भाषा का प्रयोग करें। महिलाओं को चेतना भी चाहिए, सजग भी रहना चाहिए कि अगर लालू
लालू जी की सरकार थी और नीतीश जी की सरकार थी, तब भी आप बदहाल थी। अब तो एक मौका मिला है कि आप खुशहाल हो, तो उसका आप सहयोग करें, सपोर्ट करें। बाबा साहब की इस जयंती पर इतना अच्छा सुविचार रखने के लिए पूनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे भारत की बात। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारी बात आपको अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी अपना विचार है कि जिस तरह से समाज को मूव करना चाहिए, उसमें कोई आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो भी दें। नमस्कार जी।